हे एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में एस्टिमेशन +1 की बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर से नीट एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली एवरी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन देखिए, एस्टिमेशन होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट। क्या तरीका है अरेंजमेंट का? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, PETLS, petals and sepals. Mode of arrangement of petals and sepals in floral bud. जो आपका फ्लावर होता है इसके बड में, यानी एंजियोस्पर्म के अंदर जब जो फ्लावर है बडिंग अवस्था में होता है, जब स्टार्ट ही हुआ है फ्लावर बनना अब, ठीक है, उस टाइम पे जो पेटल्स और सेपल्स की अरेंजमेंट विद इन द फ्लोरल बड के अंदर जो अरेंजमेंट होगी, इसे हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन। ठीक है, अब इससे पहले भी आप ये समझिए, पेटल्स और सेपल्स के लिए है ये, एंडोशियम और जाइनोशियम के लिए नहीं है। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, पेटल्स और सेपल्स क्या होते हैं? देखिए, जनरली अगर आपका एक बाइसेक्शुअल फ्लावर है तो उसमें मैं देखिए ऐसे पेरिफेरी के हिसाब से बना 4 वल होते हैं। सबसे आउटर जो वल होता है इसको हम कहते हैं कैलिक्स। 4 वल होते हैं, एक उसके अंदर वल होता है, ऐसे वल का मतलब घेरा जो नहीं जुड़ा हुआ, यो समझ रहे हो, बताने के लिए। कैलिक्स के अंदर वाले वर्ल को हम कहते हैं कोरोला। इसके अंदर वाला वर्ल क्या कहलाता है? अभी तीसरा वर्ल बाहर से अंदर की तरफ एंडोशियम। एक फ्लावर के अंदर उस सबसे अंदर वाला अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो क्या कहलाएगा भाई? जाइनोशियम। ठीक, नाउ 4 वर्ल होते हैं। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो 4 होंगे, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इन दोनों में से कोई एक। सबसे अंदर क्या होता है? जाइनोशियम हो सकता है, अगर वो फीमेल फ्लावर तो जाइनोशियम होगा, एंडोशियम नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे तो अगर वो मेल फ्लावर है तो एंडोशियम होगा, जाइनोशियम नहीं होगा। अब बोला इन फ्लोरल वर्ल्ड की जो 4 वर्ल होते हैं ये अरेंज होते हैं और इन चारों से क्या बन जाता है? फ्लावर। ठीक, अब जो सबसे बाहर वाला वर्ल होता है कैलिक्स, इसकी एक यूनिट, कैलिक्स की एक यूनिट कहलाती है सेपल। क्या कहलाती है भाई? सेपल। ठीक है, ऐसे ही कोरोला की एक यूनिट कहलाती है पेटल। मान लो कैलिक्स में बहुत सारी यूनिट है, ये कट कर दिया मैंने, छोटी यूनिट हो गई, एक यूनिट बन गई ना, ये एक यूनिट हो गई, समझ रहे हो? अब कितनी यूनिट हो गई? 2 और 1 3। ये देखिए 1 2 3 4 यूनिट है अब इस कैलिक्स में, जिनका नाम क्या देंगे हम? सेपल। ऐसे ही एंडोशियम की एक यूनिट का नाम क्या होता है? ये आप कमेंट में बताएंगे। जाइनोशियम की एक यूनिट का नाम बता रहा हूं मैं, इसे कहते हैं कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, नाउ जो आपके पेटल्स हैं और सेपल्स हैं, ये इस वर्ल में दिख रहा है। ये वर्ल कैसे अरेंज है? सेपल्स भी हो सकता है और पेटल भी हो सकता है। अरेंज कैसे है? इनकी अरेंजमेंट कैसी है? मोड ऑफ अरेंजमेंट कैसा है? मतलब ये जो यूनिट्स हैं सेपल्स और पेटल्स, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे को टच कर रही हैं, ओवरलैप रेगुलर मैनर में कर रही हैं या इरेगुलर मैनर में कर रही हैं। इस बेस पे हमारी 4 प्रकार की एस्टिमेशन होती है और मैं इन एस्टिमेशन को लर्न करने का बड़ा सिंपल और आसान ट्रिक बताऊंगा आपको। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए। हमारी पहली एस्टिमेशन है वेलवेट। क्या नाम है भाई? वेलवेट एस्टिमेशन। क्या होती है वेलवेट एस्टिमेशन? वो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल और सेपल्स जिसमें जो आपकी वर्ल की यूनिट है जस्ट एक दूसरे को मार्जिन से टच करती हैं। जस्ट एक दूसरे को भाई मार्जिन पे क्या करती हैं? टच करती हैं। ये देखो, मार्जिन से क्या करेंगे? दूसरे को टच। एक यूनिट है जो मार्जिन पे क्या कर रही है? एक दूसरे को टच कर रही है। यहां पे ऐसी सेपल हो, सेपल की अरेंजमेंट हो कैलिक्स में, बाहर वाले वर्ल में, या कोरोला, जैसे देख लो यहाँ पे मार्जिन पे टच ही कर रही है केवल, मैं कह दूं, समझ रहे हो? ऐसी अरेंजमेंट क्या कहलाती है? वेलवेट एस्टिमेशन। ठीक है, एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल है इसका कैलोट्रोपिस। क्या है भी वेलवेट एस्टिमेशन का एग्जांपल? कैलोट्रोपिस। और आपको कैसे याद हुआ कैलोट्रोपिस? कुछ नहीं बेटा, वीडियो कॉल करते हैं ना, वीडियो कॉल याद है, उससे याद कर लीजिए। वीसी, मैं आपके पास वीसी पक्का करूंगा, समझ रहे हो? लाइक दिस। तो वीसी से याद कर लेंगे। वेलवेट एस्टिमेशन का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। वीसी कर लो। क्या बात है सर। नेक्स्ट है भाई, और समझिए कैसी आपको ऐसे सैपल्स की बना के दे देंगे अच्छे से डिजाइन, और ऐसे आप बस केवल टच कर रहे हो, मैं तीन बना के दिखा रहा हूं आपको। तो कैसी अरेंजमेंट हो गई है? वेलवेट। ऐसी एस्टिमेशन क्या कहलाएगी? वेलवेट। नेक्स्ट है भाई आपकी ट्विस्टेड। क्या है? ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन में क्या होता है? ट्विस्टेड एस्टिमेशन में ये होता है कि जो आपके पेटल्स हैं या सेपल्स, ये एक रेगुलर मैनर में ओवरलैप करते हैं। मान लीजिए ये वाला ऐसे वर्ल ऐसे घेरे में चलेगा, जैसे मान लो ये स्टार्ट हो गया,
अब अगला घेरा इसके नीचे शुरू हो रहा है, फिर अगला घेरा ऐसे एक रेगुलर अरेंजमेंट इसके नीचे शुरू होगा, अगले वाले यूनिट इसके नीचे से, अगले वाले यूनिट इसके नीचे से, अगले वाले यूनिट इसके नीचे से, तो इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगी, समझ रहे हो। तो पेटल्स एंड सेपल्स की ऐसी अरेंजमेंट क्या कहलाएगी आपकी भाई, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या कहेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ऐसे एक रेगुलर अरेंजमेंट में जब आपके सेपल्स और वॉल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, दिस एस्टिवेशन इज नोन एज व्हाट, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सर याद करने का तरीका बताओ जल्दी से सर, बस जल्दी से तरीका बता दो सर, याद करने का तरीका देख लीजिए भाई, CLC, CLC से याद कर लेना। सर ये C क्या है, दिस C इज, पहला C है भी चाइना रोज, आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना एक बार इसकी तो पक्का हो जाएगा, चाइना रोज। दूसरा क्या सर, भेंडे, लेडीज फिंगर। तीसरा है सर क्या, कपास, तो कॉटन। सर आपको कैसे याद हो गया, प्रैक्टिस करने से बेटा, प्रैक्टिस कीजिए, पक्का क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से नीट में 2022 के अंदर, रट ले अच्छे से, याद कर ले इनको, तरीका बता रखा, देखिए कितना आसान है। CLC, सीकर में कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना CLC, बिल्कुल है सर, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट ट्विस्टेड के बाद है आपकी नेक्स्ट एस्टिवेशन, क्या नाम है जल्दी से बताओ, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या नाम है भाई, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है सर, ये जो आपके वर्ल है ना की जो यूनिट होती है, ये ओवरलैप तो करती है सर, पर रेगुलर मैनर में नहीं करती है सर। अगर रेगुलर मैनर में जब ये ओवरलैप ना करे तो सर एस्टिवेशन को हम कहते हैं, ऐसी एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन सर, बिल्कुल याद रखने तरीका। सीकर में एक और इंस्टीट्यूट है GCI, से याद कर लो, GCI। जी का मतलब यहां पे गुलमोहर, गुलमोहूर, मोहूर। सी का मतलब है केशिया, केशिया गुलमोहर। आई का मतलब इम्ब्रिकेट, GCI, गुरुकृपा इंस्टीट्यूट, GCI से याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट में क्या है हमारा, दिस इज, पहले ये देख लो, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एग्जांपल है GCI, गुलमोहर, केशिया। और सर आप तो इनमें कंफ्यूज, इससे किसी किलो से याद कर लिया, इसमें चिन्ना चो, देखिए भाई यहाँ पे ट्विस्टेड में क्या है, चाइना को, ठीक है, लेडी फिंगर, CLC, प्रैक्टिस करेंगे ना सेट हो जाएगा अपने आप। इम्ब्रिकेट में GCI, ये मैन बात है बस, सीधा CLC मैन पॉइंट ऐसे याद रखो, GCI बाबा प्रैक्टिस करो ना, पक्का आप यही आंसर देंगे, जो है कंफ्यूजन नहीं होगा इन CC में, डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्जिलरी एस्टिवेशन, वैक्जिलरी एस्टिवेशन ऑल्सो नोन एज पेपिलियोनासियस एस्टिवेशन। क्या कहते हैं भाई, पेपिलियोनासियस एस्टिवेशन, पेपिलियोनासियस, शायद पेपिलियो डबल हो सकता है, सो देख लीजिएगा, वैक्जिलरी या पेपिलियोनासियस एस्टिवेशन क्या होती है। इस एस्टिवेशन में क्या होता है, इस एस्टिवेशन में सबसे पहले एक बाहर यूनिट होती है, उसके अंदर 2 यूनिट होती है, ठीक, फिर बोला इनके अंदर 2 यूनिट होती हैं, ऐसी अरेंजमेंट पेटल और सेपल जिसमें सबसे बाहर एक बड़ी यूनिट होती है, एक बड़ा, एक जो सेपल है उसकी जो लेंथ होगी ज्यादा होगी, घेराव ज्यादा करेगा, उसके अंदर 2 छोटी होती हैं, फिर उसके अंदर 2 छोटी होती हैं। क्या बात है, ऐसी एस्टिवेशन क्या कहलाती है भाई आपकी, वैक्जिलरी एस्टिवेशन। किसमें पाई जाती है, P में पाई जाती है सर, B में पाई जाती है, P और B में क्या पाई जाती है, वैक्जिलरी या पेपिलियोनासियस एस्टिवेशन, P और B में पाई जाती है। याद कर लेंगे आप, सिंपल प्रैक्टिस का तरीका, ठीक है। P प्रभु, ठीक है, VPB, BPV, V का BP, ठीक है, V का BP, BP, याद करने का तरीका सिंपल सा। नाउ अब यहाँ पे खास बात है भाई, ये जो आपका सबसे ऊपर वाला वर्ल होता है ना, जो कवर करता है सबको, सॉरी वर्ल नहीं, वर्ल की यूनिट, सेपल या पेटल, तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। इसे क्या कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड कहते हैं, इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड। जो अंदर वाले होते हैं 2 लेटरल साइड में, समझ रहे हो, इस नीचे वाले सबसे अंदर वाले के साइड में लेटरल कहते हैं इनको, लेटरल जो आपके यूनिट होती हैं इन्हें हम कहते हैं विंग्स। क्या कहते हैं भाई, विंग्स। विंग्स क्या होते हैं, लेटरल। इस पे भी, इस टर्म पे भी इस्तेमाल करेंगे हम, इस टर्म पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे अंदर वालों को हम कहते हैं क्या, कील। क्या नाम है भाई, कील। ऑल्सो नोन एज कैरिना, कैरिना इसी के लिए नाम है। दीज आर बोट शेप्ड, इनकी शेप कैसी है, बोट शेप्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। कील या कैरिना बोट शेप्ड होती है, बोट होती है ऐसे, अंदर वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन तीनों पेटल्स में सबसे एंटीरियर आगे की तरफ कौन प्रेजेंट होता है, ऐसे देखो, 2 अंदर फिर 2 इनके बाहर, 2 बाहर 2 अंदर हो गए, जैसे मान लो 2 उंगली है, 2 अंदर 2 इनके बाहर, फिर सबसे ऊपर 1 बाहर, समझ रहे हो, ऐसे, यानी कि ऐसे 2 अंदर
फिर इनके बाहर 2, फिर सबसे ऊपर 1। ऐसी अरेंजमेंट होती है आपकी वैक्सिलरी एस्टिवेशन। नाउ केलिया कैरिना, ठीक है। बोले स्टैंडर्ड वाले के लिए टर्म इस्तेमाल करती है इसकी पोजीशन के बेस पे। बोले ये पोस्टीरियर साइड होता है, कहां होता है भाई? पोस्टीरियर, सबसे पीछे होता है, ठीक। इसके आगे 2, बोला ये जो होता है, बोला ये इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, बोला ये अगर पोस्टीरियर है तो सबसे आगे वाला क्या हो जाएगा? एंटीरियर। तो अपना ये वाला क्या होता है पोजीशन में? एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर पेटल या सेपल होता है भाई, ठीक है। नाउ दिस इज एंटीरियर साइड में, क्या लेटरल साइड में है। तो जो विंग्स होते हैं क्या होते हैं? लेटरल। ये ध्यान दीजिएगा भाई, इन पोजीशन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। जो स्टैंडर्ड वाला होता है वो पोस्टीरियर साइड होता है, जो एंटीरियर वाला एक कील होता है क्या होता है? एंटीरियर साइड। और ये इनके नाम एनसीईआरटी में लिख लेना भाई, ठीक है। एस्टिवेशन ये मोर्फोलॉजी में है आपके, जस्ट प्लेसेंटेशन और जो जाइनोशियम एंडोशियम है इनके लेफ्ट वाले सब पेज पे अच्छे से कीजिए, मोर्फोलॉजी में जाके पढ़िए इनको, टोहिए, फाइन कीजिए और आंसर कीजिए भाई। पक्का क्वेश्चन पूछने के चांस है, पूरे चांस है, ध्यान रखिएगा। पर ये खास बात सुन लीजिए क्या है यहाँ पे, ये पेटल्स और सेपल्स की अरेंजमेंट है, जाइनोशियम और एंडोशियम की नहीं। नोट इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट अगली बात भाई, जो कैलिक्स होता है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है फ्लावर की। फ्लावर है सबसे बाहर प्रोटेक्ट करेगा। उसके अंदर वाला जो आपका कोरोला होता है जिसके यूनिट को हम पेटल कहते हैं, ये कलरफुल होता है। ये जो पोलिनेटिंग एजेंट है उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि एंजियोस्पर्म में खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा एस्टिवेशन। मोर्फोलॉजी से जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल है ना भाई, उनको अच्छे से याद कर लेना। एस्टिवेशन हुआ, आपके फ्लावर हुए, हाइपोजीनियस फ्लावर, सुपीरियर हुई, इंफीरियर हुई। हालांकि नेक्स्ट वीडियो यही है हमारी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा 101% श्योरिटी के साथ। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये एग्जांपल्स भी, एस्टिवेशन की एग्जांपल्स भी आपको एस्टिवेशन के टाइप्स के साथ याद हो गए। 4 प्रकार की एस्टिवेशन जिनके एग्जांपल है, ठीक है। 2 तो 4 3 7 और 1 8 ही एग्जांपल है। याद करने तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीसी, सीएलसी, जीसीआई, पीबी, बीपी याद कर लो, फिनिश हो गई। अब आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास फैलाइए, नीट की अच्छे से तैयारी कीजिए। 22 जुलाई को होने जा रहा है, बस ये होना चाहिए सर सिलेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अब की बार 700 पार, क्या बात है, अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा बायोलॉजी का, हमारी इस एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे, वो होगा फ्लावर की टाइप्स, हाइपोजेनस फ्लावर, एपिजेनस फ्लावर और पेरिजेनस फ्लावर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।